हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल फैशन एंड क्रिएटिविटी हब। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे इस प्यारी सी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से। ये एक ट्रेंडिंग कुर्ती है जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रही है और बहुत ही ज़्यादा महंगी भी मिलती है अगर आप उसको बाय करोगे तो। पर मैंने इसको ओनली 400 रुपीज़ में बनाकर रेडी कर लिया है। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में इसकी कटिंग और स्टिचिंग बनाई है। ये देखने में कलियों वाली कुर्ती का लुक दे रही है, बट ये मैंने इसमें कोई कली नहीं काटी है, ऐसे ही मैंने इसको बनाकर रेडी किया है। मैं आपको भी बताऊंगी किस तरीके से मैंने इसकी कटिंग और स्टिचिंग की है, तो मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हम अपने आज की इस प्यारी सी कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। तो देखिए गाइस, इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने कॉटन का फैब्रिक लिया है, प्रिंटेड फैब्रिक है, ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है। इसको मैंने लगभग 4.5 मीटर लिया है टॉप और बॉटम दोनों पार्ट के लिए। इस वीडियो में मैं आपको टॉप पार्ट की कटिंग बताऊंगी बहुत ही आसान और नए तरीके से, तो आप वीडियो को पूरी देखिएगा। तो चलिए हम अपने टॉप पार्ट की कटिंग करनी शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमने अपने फैब्रिक को इस तरह से एक साइड से फोल्ड कर लेना है। हम अपनी कुर्ती के लिए अपर पार्ट की कटिंग करेंगे, बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हम एक ही बारी में कट करेंगे। इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया। अब हम इसको इस तरह एक बार और फोल्ड करेंगे। जो भी आपका मेजरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने इसको फोल्ड कर लेना है। आप अपनी बस्ट का जो साइज है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रखते इसको फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसको कट कर लेंगे यहाँ से। अब हम इसके ऊपर करेंगे अपने अपर पार्ट की कटिंग। तो इस तरह से हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर लेना है। देखिए मैंने डबल फैब्रिक लिया है जिससे कि हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट एक ही बारी में कट हो गए। अब हम सबसे पहले अपने अपर पार्ट की लेंथ रखेंगे। तो अपर पार्ट की लेंथ मैंने रखी है 16 इंच। 16 इंच पर हमने इस तरह से इसको लाइन अप कर लेना है और इस फैब्रिक को कट करके अब हम अलग कर लेंगे। इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमने कट करके अलग कर लेना है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ऊपर की साइड से शोल्डर लाइन का निशान। तो जो मेरा शोल्डर है वो मैं लगा रही हूँ 6.5 इंच पर इस तरह से। अब हम आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो आर्म होल की लेंथ मैं 7 इंच पर ले रही हूँ, कुछ इस तरह, ये देखिए। अब हमने यहाँ से अपनी बस्ट का निशान लगाना है। तो 9 इंच पर मैं निशान लगा रही हूँ। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग निशान लगा सकते हैं। यहाँ पर निशान लगाते हुए हमने इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है मार्जिन के लिए, इस तरह। अब हम नीचे की साइड से अपने वेस्ट का निशान लगाएंगे। तो मैं ये लगा रही हूँ 8 इंच पर। अब इसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे 2 प्लेट डालने के लिए। फ्रंट पार्ट में हम 2 प्लेट डालेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा मैं ले रही हूँ इसमें मार्जिन के लिए। तो इस तरह से हमने इन दोनों लाइनों को आपस में मिला लेना है। अब हम अपने आर्म होल का निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट के लिए हम सबसे पहले निशान लगाएंगे 1.5 इंच पर इस तरह, और इसको इस तरह से राउंड शेप देते हुए लाइन अप कर लेंगे। अब यहाँ से हम लगाएंगे फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच पर निशान इस तरह से, और उसको भी यहाँ से इस तरह से राउंड शेप देंगे। ऊपर की साइड से हमने 1/2 इंच पर इस तरह से शोल्डर को डाउन कर लेना है। अब हम पहले अपने बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही कटिंग करेंगे। जो हमारे बैक पार्ट की मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह हम इसको कट कर लेंगे। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करने से पहले हम इसमें नीचे की साइड में थोड़ी सी राउंड शेप देंगे। तो हमने नीचे की साइड से इस तरह से 1.5 इंच पर निशान लगाना है कॉर्नर पर, और इस तरह से हल्की सी हाथ से राउंड शेप दे रही है, ये देखिए इस तरह। यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। ये हमें देनी ज़रूरी होती है क्योंकि हम अपनी घेर वाली कुर्ती में जब अपने घेर को अटैच करते हैं तो उसके कोने नहीं निकलते हैं, बहुत ही प्यारा फिर उसका लुक आता है। तो अब हमने इसमें से अपने बैक पार्ट को कट करके अलग कर लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग के अकॉर्डिंग इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए ये मेरे बैक और फ्रंट दोनों पार्ट कट कर हो चुके हैं रेडी। अभी हम इसको रख देते हैं। जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम अपनी कुर्ती का घेर कट करेंगे। तो हमने इस तरह से अपने फैब्रिक को खोल लेना है और इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। हमने इसको कितना फोल्ड करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जितनी हमारे इस फैब्रिक की चौड़ाई है बिल्कुल उतनी ही हम इसकी लेंथ रखेंगे। तो देखिए मैं इसको आपको एक बार दिखा देती हूँ। इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और देखिए जितनी हमारी चौड़ाई है उतनी ही मैंने इसकी लंबाई रखी है फैब्रिक की। इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अगर आपको अपनी कुर्ती के घेरे की लंबाई और ज़्यादा रखनी है तो आप इसमें और एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड कर सकते हैं, पर मुझे इतनी ही लेंथ चाहिए तो मैंने इसी के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम
मार्किंग शुरू करते हैं। तो ऊपर की साइड कॉर्नर से हमने इस तरह से मार्क करना है। जो भी आपका वेस्ट का साइज है, मानिए आपका वेस्ट का साइज 34 इंच है तो उसका हाफ 17 इंच हम यहाँ पर लेंगे और इस तरह से कॉर्नर पर 17 इंच पर हमने मार्क कर लेना है। ये देखिए हमने यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन अभी नहीं रखा है। जो भी आपका वेस्ट का साइज है उसके हाफ पर हमने यहाँ पर इस तरह से मार्क करना है। अब हम दोनों साइड से देखेंगे कि हमारा इक्वल आया है, नहीं हमारा दोनों साइड से इक्वल है 12 इंच। तो हमने बीच में भी इस तरह से 12-12 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। अब इन सभी मार्क को मिलाते हुए हमने एक राउंड शेप दे देनी है। अब आप देखिए हमने इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन इसलिए नहीं रखा था क्योंकि जब हम इसमें इस तरह से राउंड शेप देंगे तो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो देखिए अभी 17 से लगभग 20 इंच के आसपास हमारा आ चुका है, मार्जिन के लिए हमारा इसमें फैब्रिक ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हमने इसमें निशान लगाना है। अब हम इसकी लेंथ लेंगे तो इसकी लेंथ मुझे रखनी है 29 इंच। तो इस तरह से मेरी फुल लेंथ आ रही है 29 इंच। तो इस तरह से पूरे फैब्रिक पर हमने 29 इंच पर मार्क करना है और एक राउंड शेप देते जाना है। बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से मैं आपको इस कुर्ती की कटिंग बता रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा बताने का तरीका पसंद आएगा। तो गाइस जिस तरह से हमने पूरे फैब्रिक पर एक राउंड शेप दे देनी है मार्क करते हुए। अब हम सभी मार्क को मिला लेंगे आपस में। ये देखिए तो इस तरह से हमारे घेरे की मार्किंग हो चुकी है। अब हम अपने इन सभी मार्क पर से अपने घेरे की कटिंग कर लेंगे। ऊपर की साइड से मैं हाफ इंच एक्स्ट्रा कम करते हुए काट रही हूँ मार्जिन के लिए रखते हुए। इस तरह से देखिए अब नीचे की साइड से भी हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से मेरा घेरा कट कर रेडी हो चुका है। अब हम इसको साइड से भी अलग अलग कर लेंगे, दोनों पार्ट फ्रंट और बैक पार्ट के लिए इस तरह से। तो देखिए मेरा घेरा कट चुका है, मेरे अपर पार्ट की कटिंग भी हो चुकी है इस तरह से। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हमने अपनी स्लीव्स को कट करनी है। तो गाइज मैं आपको बता देती हूँ, जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से मैंने पहले अपने प्लाजो को कट कर लिया है साइड से। इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको बताऊँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैंने साइड से इसमें से अपने प्लाजो को कट किया है। उसके बाद जो हमारा साइड से बचा हुआ फैब्रिक था उसमें से हम अपनी स्लीव्स को कट करेंगे। तो हमने बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लिया है और यहाँ से अब हम अपने स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने स्लीव्स की लेंथ रखी है 15 इंच। अब हमने क्या करना है, 7 इंच का हमारा आर्म होल था तो हमने इस तरह से 7 इंच पर लाइन अप कर लेनी है। और अब इस लाइन से हमने 2.5 इंच अंदर की साइड को लेना है इस तरह से। अब इस मार्क को हमने एक हल्की सी राउंड शेप देते हुए इस तरह से मिला लेना है। यहाँ से अब आगे से हम अपने बाजू की जो गोलाई है वो रखेंगे और इस तरह से इसको मार्क कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारे स्लीव्स की मार्किंग भी हो चुकी है। अब हम इन सभी मार्क पर से अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको अपनी स्लीव्स की लंबाई ज़्यादा रखनी है तो हमें यहाँ पे इसमें जॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा फैब्रिक इतना ही बचा था और इतनी मुझे स्लीव चाहिए तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहे तो उसको बड़ी भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपनी स्टिचिंग शुरू करते हैं। देखिए मैंने ले लिया अपना अपर पार्ट जिसके ऊपर मैं अपना डिज़ाइन बनाऊंगी नेक का। तो हमने इस तरह से इसको साइड कर देना और अपने फैब्रिक के एक पीस को कट कर लेना है। इस फैब्रिक की जो लंबाई है ऊपर की साइड से वो मैंने रखी है 9.5 इंच, ये देखिए। और नीचे की साइड से इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है लगभग 8.5 इंच। मैंने इसकी चौड़ाई नीचे की साइड से थोड़ी कम रखी है। इसके दूसरे साइड में मैंने फ्यूजिंग पेपर भी पेस्ट किया है जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब हमने इस फैब्रिक के ऊपर एक पैटर्न ड्रॉ करना है। आप कैसे भी पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आपको इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना हो। मैं इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करके इसके ऊपर डिज़ाइन बनाऊंगी। तो इस तरह से हमने इसके कॉर्नर को पकड़ना है ऊपर की साइड से और इस तरह से मार्क कर लेना है। अब इस मार्क पर से हम कर लेते हैं लाइन अप इस तरह। अब इस लाइन से लगभग 1 इंच के डिस्टेंस पर हमने दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से पूरे फैब्रिक की इस पट्टी पर हमने लाइन ड्रॉ करके इसको रेडी कर लेना है। देखिए इसको हमने इस तरह से रेडी कर लेना है। और जब हमारी एक साइड की सभी लाइन ड्रॉ हो जाए तो बिल्कुल इसी तरीके से हमने दूसरे कॉर्नर को पकड़ना है, उसको इस तरह से फोल्ड करके लाइन बना लेनी है। अब यहाँ पर भी हमने इसी तरीके से पूरे फैब्रिक पर लाइन ड्रॉ करके इस पैटर्न को रेडी कर लेना है। तो
तो देखिए गाइस, जिस तरह से मैंने अपने पैटर्न को ड्रॉ किया है, अब हमने लेनी है गोटा पट्टी। ये गोटा पट्टी आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अब हमने इन सभी लाइनों पर इसको स्टिच करना है। तो देखिए बिल्कुल आसान तरीके से, हमने कुछ नहीं करना है, इन पट्टी को इसके ऊपर रखते जाना है और अब इनको स्टिच करते जाना है। इस तरह से हमने इस पूरे फैब्रिक पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है, सभी लाइनों के ऊपर इसको रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हमने दोनों साइड की लाइनों को स्टिच करके इसको रेडी कर लेना है। तो देखिएगा मैंने इसको रेडी करके अच्छे से सेट कर लिया है। तो अब हमने लेनी है गोटा पट्टी लेस, जिसको हम समोसा लेस भी बोलते हैं। ये भी हमने इसके ऊपर अटैच करनी है। तो हम इसको इस तरह से किनारे से उल्टा करके रखेंगे और 3 साइड में इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए गाइज, मैंने किनारे से लगभग 1 पैर की डिस्टेंस रखते हुए इसको इस तरह से उल्टा करके रखा है। अब हम इसको 3 साइड में स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लेना है। तो इसको स्टिच करने के बाद में अभी हम इसको रख देते हैं और लेते हैं अपने फ्रंट पार्ट, जिसके ऊपर अपने नेक को बनाएंगे। तो नेक को डिज़ाइन करने से पहले हमने सबसे पहले नीचे की साइड में इसमें 2 प्लेट डालकर रेडी करनी है। तो हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और बीच में बिल्कुल सेंटर में एक मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो मार्क मैंने किया है, इससे लगभग 4.5 इंच एक साइड और 4.5 इंच दूसरी साइड हम इस तरह से मार्किंग करेंगे। ये देखिए, इस साइड भी 4.5 इंच पर हम इस तरह से निशान लगाएंगे। अब इन निशान को हमने ऊपर की साइड से 10 इंच पर मिला लेना है। तो इस तरह से हमने इसको 10 इंच पर मिला लेना है। फ्रंट पार्ट में हमें प्लेट डालने के लिए 10 इंच पर इसको मिलाना होता है और बैक पार्ट में हमने प्लेट डालने के लिए 11 इंच पर इसको मिलाना होता है। तो हम फ्रंट पार्ट में अभी प्लेट डाल रहे हैं, तो 10-10 इंच पर हमने इस तरह से इसको मिला लेना है। अभी हमने यहाँ पर इस तरह से 2 छोटी छोटी प्लेट डालकर इसको रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइज, मैंने इसमें 2 प्लेट डालकर इस तरह से इसको रेडी कर लिया है। अब हम इसके ऊपर अपने नेक को बनाएंगे। तो उसके लिए हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है और इस पर पूरे पर हमने बीच में एक निशान बना लेना है हाथ से, कुछ इस तरह से। अब इस निशान को बनाने के बाद में हमने इसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है ताकि हमें ये अच्छे से दिखाई दे। तो इस तरह से हमने इसको थोड़ा डार्क कर लेना है। अब बिल्कुल इसी तरीके से हमने अपने डिज़ाइन वाले नेक को लेना है और इसके ऊपर भी हमने इसी तरीके से मार्क करना है। तो इसको भी हम इस तरह से बीच में से फोल्ड करेंगे और इसके सेंटर में बिल्कुल एक लाइन बना लेंगे। तो देखिए, अब हमने क्या करना है, दोनों लाइनों को एक दूसरे के ऊपर रखना है। कुछ इस तरह से हमने इन दोनों को उल्टा करके रखना है, आप देख सकते हो। और यहाँ पर हमने बड़ी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए, मैंने बड़ी सिलाई लगा ली है, जिससे कि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना भागे। अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर अपने नेक को ड्रॉ करना है। तो आप किसी भी शेप में अपने नेक को ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको जितनी भी लंबाई चौड़ाई लेनी है, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। मैं अपने नेक की जो गहराई है वो 7 इंच और जो चौड़ाई है वो 3 इंच ले रही हूँ, कुछ इस तरह से। यहाँ से हमें अपने नेक की शेप देनी है। तो मैं अपने नेक की शेप दे रही हूँ राउंड शेप, आप कोई और शेप भी दे सकते हो। तो इस तरह से हमने हाथ से इसमें राउंड शेप दे देनी है। अब इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं इस तरह। अब हम इस तरह से इसको खोलेंगे और दूसरी साइड से इसको इस तरह से इसको ऊपर रख देंगे, जिससे कि हमारा जो नेक है वो दूसरी तरफ भी आ जाए। तो देखिए, हमारा दूसरी तरफ भी नेक छप चुका है। अब इस तरह से हमने इसको भी थोड़ा डार्क कर लेना है। अब यहाँ से इसको डार्क करने के बाद में हमने स्टिच करके इसको रेडी करना है। तो देखिए, हम चलते मशीन के ऊपर और इस तरह से इसको सेट करते हुए अच्छे से इसको स्टिच कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम इसमें से अपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके अलग करेंगे। तो हमने बीच में से लगभग हाफ इंच छोड़ते हुए अपने नेक को कट कर लेना है, जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इस तरह से। अब हमने इस पूरे नेक में छोटे छोटे कट लगा लेने हैं। तो इस तरह से हम इस पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे। तो देखिएगा, कट लगाने के बाद में अब जो हमने इसमें बड़ी सिलाई लगाई थी उसको हम निकाल लेंगे इस तरह से। देखिए, अब हम इसको इस तरह से सीधी साइड फोल्ड करेंगे तो हमारा नेक इस तरह से सीधी साइड आ जाएगा। अब हमने इसको अच्छे से सेट करते हुए नेक पर स्टिच कर लेना है। ये देखिए,
यहाँ से हमने इसमें स्टिचिंग लगा लेनी है इस तरह। इस तरह ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और देखिए इसको स्टिच करने के बाद में अब हमने नीचे की साइड से इसको अच्छे से सेट करते हुए अपनी जो गोटा पट्टी लेस है उसको इस तरह से सीधा करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने पर हमारी लेस एकदम अच्छे से सेट हो जाएगी, सीधी हो जाएगी। ये देखिए अब हम इसमें तीनों साइड में स्टिच करके इसको भी रेडी करेंगे। आप चाहे तो इसको सेट करने के लिए इसको पिनअप भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया है। मैंने इसको पिनअप कर लिया है ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फिनिशिंग के साथ हमारा नेक बनकर रेडी हो जाए। तो इस तरह से इस पिन को निकालते हुए हमने तीनों साइड में स्टिच कर लेना है। तो देखिए इस तरह मेरा नेक बनकर हो चुका है रेडी। कितनी प्यारी इसकी फिनिशिंग आई है, बहुत ही प्यारा इसका लुक आया है। अब हम चलते हैं अपने इसके बैक पार्ट को रेडी करने के लिए। तो हमने ले लेना है अपने कुर्ती का बैक पार्ट। अब हम इसके ऊपर भी अपने नेक को बनाएंगे और इसमें नीचे की साइड 2 प्लेट्स भी डालेंगे जैसे हमने फ्रंट पार्ट में डाली थी। तो चलिए पहले हम प्लेट डालने के लिए इसको भी बीच में से इस तरह से मार्क कर लेते हैं। तो इसके सेंटर पॉइंट पे मार्क करने के बाद में जैसे हमने फ्रंट पार्ट में मार्किंग की थी बिल्कुल इसी तरह से 4.5 इंच पर दोनों साइड में मार्क कर लेना है। और यहाँ से हमने इसमें 11 इंच पर मार्किंग करनी है। फ्रंट पार्ट में हमने 10 इंच पर की थी, यहाँ से हम 11 इंच पर इस तरह से मार्क करेंगे। और यहाँ पर हमने 2 छोटी छोटी प्लेट डालनी है। इससे पहले हम अपने नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। तो चलिए नेक की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है और यहाँ से हमने अपने नेक की कटिंग करेंगे। आप अपने नेक की गहराई और चौड़ाई अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं इसकी गहराई 7.5 इंच और चौड़ाई वही 3 इंच रख रही हूँ इस तरह से। तो हमने इस तरह से इसमें कोई भी शेप दे देनी है जैसे आपको पसंद हो। मैं इस तरह से राउंड शेप ही दे रही हूँ। तो इस तरह से हमने अब यहाँ से इसको कट करके रेडी कर लेना है। तो देखिए नेक की कटिंग मैंने कर ली है। अब हमने लेनी है इसको बनाने के लिए एक अरेब की पट्टी, तिरछी पट्टी जिसको हम बोलते हैं। तो इस तरह से हमने इसको ले लेना है और यहाँ पर पट्टी लगाकर हमने इसको स्टिच करना है। तो देखिए इस तरह से पट्टी को फोल्ड करते हुए हमने पूरे नेक पर रखना है और इसको स्टिच कर लेना है। आप अपने नेक को पेस्टिन की हेल्प से भी बना सकते हो, पर पट्टी की हेल्प से भी ये बहुत ही अच्छा बनता है। तो इस तरह से हमने पट्टी की हेल्प से अपने नेक को बना लेना है। तो अब हम इसमें लगा लेते हैं छोटे छोटे कट। पूरे नेक पर छोटे छोटे कट लगाने के बाद में अब हम इस पट्टी को इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ से भी इसको इस तरह से सेट करते हुए स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा बैक नेक भी लगभग बनकर हो चुका है रेडी। ये देखिए अब हम इसने जो नीचे की साइड में 2 मार्किंग की थी उसको भी हम यहाँ पर प्लेट डालकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए मैंने इसमें प्लेट डालकर इसको रेडी कर लिया है। अब हम लेते हैं अपना फ्रंट पार्ट और इसको इस तरह से उल्टा करके एक दूसरे के ऊपर रखना है और यहाँ से हमने शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए गाइज मैंने शोल्डर को जॉइंट कर लिया है। अब हम इसमें करेंगे अपनी स्लीव्स को अटैच। तो गाइज मैं आपको सब कुछ स्टिच करके नहीं दिखा सकती, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। जो इजी पॉइंट है वो बता रही हूँ और जो हार्ड पॉइंट है मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ। तो हमने इस तरह से पहले अपने स्लीव्स को अटैच करने से पहले उसको इस तरह से रेडी करना है। तो गोटा पट्टी अटैच करते हुए मैं इसको रेडी करूँगी इस तरह से। तो देखिए गाइज मैंने दोनों स्लीव्स को अपनी रेडी कर लिया है। मैंने इसमें 2 गोटा पट्टी लगाई है और एक गोटा पट्टी लेस इस तरह से। अब हम इसको अपने अपर पार्ट में जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से हमने अपने स्लीव्स को रखना है और उसको जॉइंट करना है। तो देखिए स्लीव्स को जॉइंट करने के लिए मैंने इस तरह से इसको फोल्ड करना है और बीच में हल्का सा कट लगाते हुए मार्क कर लेना है। अब इस कट को हमने सेंटर में रखना है और इस सेंटर से इस तरह से हमने एक साइड में स्टिच करना है और दूसरे साइड बचे हुए फैब्रिक को इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए तो इस तरह से हमने दोनों साइड में अपने स्लीव्स को जॉइंट कर लेना है। तो देखिए गाइज मैंने स्लीव्स को जॉइंट कर लिया है। बहुत ही आसान तरीके से हमारी स्लीव्स जॉइंट होकर रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से पलट लेना है और उल्टा कर लेना है। अब आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इसमें फिटिंग लगा सकते हैं। तो हमने इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लेना है और जो भी आपका साइज है उसके अकॉर्डिंग हमने इसमें दोनों साइड में स्टिच करके इसको रेडी कर लेना है इस तरह से।
यहाँ से भी हम इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए गाइज मैंने इस तरह से अपने अपर पार्ट को स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हम लेते हैं अपना नीचे वाला घेर जिसको हम इसके साथ में जॉइंट करेंगे। तो इसको जॉइंट करने से पहले हम इसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो देखिए हम इसको एक कलियों वाला लुक देंगे, बिना कली काटे हम इसको कलिया वाला लुक देंगे। तो उसके लिए हमने इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है और इसको फोल्ड करने के बाद इस तरह से सेंटर में हमने हाथ से ही मार्क कर लेना है अच्छे से। ये देखिए तो इस तरह से मार्क करने के बाद में हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। हम यहाँ से थोड़ा सा बाहर की साइड ले रही है, जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है मार्जिन के लिए, इसको हम इस तरह से थोड़ा बाहर करके रखेंगे और यहाँ पर भी हमने इस तरह से हाथ से मार्क कर लेना है। इस तरह से हमारे 4 पार्ट में ये डिवाइड हो चुका है। अब हम इसको इस तरह से एक बार और फोल्ड करेंगे, ये हमारा 8 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और इस तरह से हमने हाथ से इस पर मार्क कर लेना है। अब देखिए मैं आपको इसको खोल कर दिखा देती हूँ, हमारी मार्किंग इसके ऊपर हो चुकी है। तो देखिए जब हम इसको खोलेंगे तो हमारे कुछ इस तरह से इसमें निशान आ जाएंगे, एक कली की तरीके से इसमें निशान आ जाएंगे। अब हम इन सभी निशान को चॉक की हेल्प से इस तरह से थोड़ा डार्क कर लेंगे। ये देखिए सभी निशान को हमने इसी तरह से डार्क कर लेना है। तो देखिए गाइज मैंने सभी निशान को डार्क कर लिया है। इस तरह से हमारी एक कली जैसे ये हो चुका है। बिल्कुल इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट को भी रेडी करेंगे। अब हमने लेनी है गोटा पट्टी लेस और हमने इन सभी लाइनों पर इसको स्टिच करके रेडी कर लेना है। तो देखिए इस तरह से इस गोटा पट्टी को रखते हुए हमने ईजिली तरीके से इसको स्टिच कर लेना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल आसान तरीके से स्टिच हो जाएगी। तो इस तरह से हमने इसको स्टिच करके रेडी कर लिया है दोनों पार्ट को। ये देखिए अब हमने इसको अपने ऊपर वाले पार्ट के साथ में जॉइन करना है। तो हमने इस तरह से इसको सबसे पहले उल्टा करके रखना है दूसरे के ऊपर, और जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है अभी हम इसके साथ में इसको जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, दोनों साइड से हमने इस तरह से अपने ऊपर वाली मार्किंग के अकॉर्डिंग इसको मार्क कर लेना है। ये देखिए अब हमने इस मार्क के अकॉर्डिंग इसको नीचे तक स्टिच करके रेडी कर लेना है दोनों साइड से। ये देखिए यहाँ से भी हम इसको इस तरह से स्टिच करके रेडी कर लेंगे। तो देखिए गाइज मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है अपने ऊपर वाले पार्ट के अकॉर्डिंग। अब हमने अपना ये अपर पार्ट लेना है और उसको इस तरह से उल्टा करके ऊपर की साइड से अंदर डालना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको अंदर की साइड डालेंगे और जो हमारी साइड वाली स्टिच है उसको हम साइड वाली स्टिच से ही इस तरह से रखते हुए, ये देखिए हम इसको यहाँ से इस तरह से रखेंगे। हमारी दोनों स्टिच एक साथ आनी चाहिए और हमने इस तरह से दूसरे साइड की स्टिच भी आपस में मिला लेनी है और इसमें चारों साइड से हम इसको सिलाई लगाकर रेडी कर लेना है। तो देखिए गाइज मैंने इसको यहाँ से स्टिच करके रेडी कर लिया है। बहुत ही आसानी से हमारे पार्ट इसके साथ जॉइंट हो चुका है। अब हमारा बचता है नीचे की साइड से इसको फोल्ड करना। तो हमने इसको इस तरह से नीचे की साइड से डबल फोल्ड कर लेना है और इसके साथ हमने इस गोटा पट्टी लेस को ईजिली तरीके से रखकर स्टिच कर लेना है। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो अब आप इसका फाइनल लुक देख ही चुके हैं। अब मैं एक बार उसका आपका फाइनल लुक दिखा देती हूँ। तो गाइज ये देखिए ये है मेरी कुर्ती का फाइनल लुक। मैंने इस कुर्ती में बहुत से ऐसे पॉइंट है जो आपको सिर्फ बोलकर बताए, स्टिच करके नहीं दिखाया। तो गाइज वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है, आप भी बोर हो जाओगे देख, तो इसलिए मैंने इसमें सिर्फ बोलकर ही बताया है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा तरीका बताने का काफ़ी पसंद आया होगा, आपको मेरी कुर्ती भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये मेरी डिज़ाइन मेरी कुर्ती पसंद आई तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से आप अपने एक सिंपल से प्रिंटेड कुर्ते को एक ब्यूटीफुल सा डिज़ाइनर लुक दे सकते हो। तो गाइज अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।